हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शाओलिन टेम्पल को लीव करने के बाद वो माउंट सोंगशेन से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहे। फिर वो अपनी डेस्टिनेशन डैंगफेंग कंट्री में फाइनली पहुंच ही गए और मोजिन को एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप ने वेलकम किया जो बिल्कुल एक मूवी की तरह लगता है। माउंटेन को क्रॉस करते वक्त हमारा इनकाउंटर ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडन के साथ भी हुआ और मैंने यहाँ के इंस को भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब यहाँ के होटल। और फिर हम एक छोटी सी लड़ाई में भी फंस गए थे और रास्ते में आते हुए मैंने एक ब्यूटीफुल लेडी को भी रेस्क्यू किया और लोकल थग से भी डील किया और मैंने एक स्कीम को भी अनकवर किया जो मुझे डार्क फिगर के क्लोज ले गई। और यहीं पर मेरा ड्रीम मोरिम में स्टार्ट होता है। शाओलिन क्रॉनिकल्स, मेरे लिए रास्ता बनाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर हमें एक हफ्ते के बाद का टाइम दिखाया जाता है। फिर कोई बोलता है कि क्या तुमने उस न्यूज़ के बारे में सुना है? दूसरा बोलता है कि कैसी न्यूज़? तुम्हें पता है शाओलिन टेम्पल से कुछ मॉन्क्स यहाँ पर आए हैं और ये सुनो, उन्होंने यहाँ पर एक क्लिनिक भी खोला है। दूसरा बोलता है कि क्लिनिक? क्या शाओलिन मॉन्क्स ने क्लिनिक खोला है? और वैसे उन्होंने ये किया क्यों है? क्या वो पैसों के लिए लालची हो रहे हैं? दूसरा बोलता है कि नॉनसेंस, तुम्हें पता नहीं है कि वो मॉन्क्स हैं, वो सबको फ्री का ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। दूसरा बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे जाकर ज़रूर देखना चाहिए। मोटा आदमी बोलता है कि वेट, तुम इसीलिए जा रहे हो क्योंकि वो फ्री है ना, राइट? मुझे तो तुम बीमार नहीं लग रहे। पतला आदमी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं बीमार हूँ, मैं हर रोज़ बहुत ज़्यादा हैवी लोड उठाता हूँ जिसकी वजह से मेरी टांगें शेक कर रही हैं। मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए इससे पहले मुझे एक्यूपंक्चर करा लेना चाहिए। मोटा आदमी बोलता है कि आज तुम लकी हो, इस क्लिनिक में हर दिन न्यू ट्रीटमेंट होता है और मैंने सुना है कि जो ट्रीटमेंट आज होने वाला है वो लेग्स और बैक का है। पतला वाला बोलता है कि डिफरेंट डॉक्टर डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए, ये कुछ वियर्ड नहीं है? मोटा वाला बोलता है कि उनका क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, वो एक्यूपेंचर और टॉनिक मेडिसिन दोनों यूज़ करते हैं और वो और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमें मोजिन दिखाया जाता है। इन दोनों सेपरेट फैसिलिटीज़ को ऑपरेट करना जो प्रीमियम और फ्री सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और इन दो क्लिनिक्स को ऑपरेट करने के लिए मैनर के नज़दीक मौजूद 2 बिल्डिंग्स को खरीद लिया गया। रियो हेवनली मर्चेंट का लीडर बोलता है, अभी के लिए मैं इसको एक ग्रैंड नेम देता हूँ, बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक। हर बिल्डिंग डिफरेंट तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। जो लेफ्ट वाला हॉल है वो फ्री ट्रीटमेंट पर फोकस करेगा। इसमें काफ़ी तरह के इक्विपमेंट्स और टूल होंगे और एक स्टोरेज और एक रेस्टिंग एरिया भी होगा और एक फ्री स्पेस जिसमें मॉन्क्स मेडिटेट भी कर सकते हैं। फिर ये जो राइट तरफ का हॉल है जो हायर रैंक इंडिविजुअल्स और वेल्थी लोगों को ट्रीट करेगा, जिसमें पेड सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। प्रीमियम ट्रीटमेंट में एडिशनल मेथड भी इंक्लूड हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल मेथड और हीट बेस्ड थेरेपी। और यहाँ पर ऐसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे मटेरियल से तैयार किए गए हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मगर जो ट्रीटमेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं वो दोनों में सेम है और यहाँ के ट्रीटमेंट मेथड में कोई भी चेंज नहीं है। मैं तुम सब पर काउंट करता हूँ कि तुम सब इसको काफ़ी अच्छे से चलाओगे। फिर मोजिन किसी को ग्रीट कर रहा होता है और बोलता है कि मेरा नाम मोजिन है, मैं 3rd क्लास डिसेबल हूँ जो यहाँ के ट्रीटमेंट का इंचार्ज है। पतला वाला बोलता है कि क्या वाकई ये एक 3rd क्लास डिसेबल है, वो भी इस तरह की फिजिक्स के साथ? मोटा वाला बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, इसके हेयर स्टाइल तो देखो, ये कैसे हैं? मोजिन सोचता है कि हे, मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनाई दे रही हैं। मोजिन बोलता है कि आपके यहाँ पर आने की जो वजह है वो आपकी लेग्स है ना, राइट? प्लीज़ आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। वो पतला आदमी सोचता है कि ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मेथड जिसमें एक्यूपंक्चर और टॉनिक मेडिसिन नहीं यूज़ की जाती, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि ये इस तरह का मेथड यूज़ कर रहा है जो सिर्फ कहानियों में बताया जाता है। चलो अब देखते हैं कि ये कितना अच्छा ट्रीटमेंट है और इससे यह भी पता चल जाएगा कि इनका हर रोज़ का बॉडी ट्रीटमेंट कैसा है। फिर अचानक वो आदमी बहुत ज़्यादा पेन फील करने लगता है। मोजिन बोलता है कि क्या आपके लिए नॉर्मल है कि आप रोज़ इस तरह का पेन फील करते हैं?
वो आदमी बोलता है कि तुम ये बोल रहे हो कि इस तरह का पेन फील करना नॉर्मल है। मोजिन बोलता है कि ये इस वजह से है कि आपकी मसल काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्टिफ है और इसी वजह से आपको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये जो आपको इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है ये आपकी लेग की कंडीशन की वजह से है। और अभी के लिए हम आपके पेन को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे और जैसे ही ये पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसके बाद हम आपकी मसल को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इसके साथ ही हम रीफॉर्म रोलर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैं ये मेक श्योर करूँगा कि 1 घंटे के अंदर ही आपको रिजल्ट नज़र आने लगेगा। और इसी के साथ ये एक्सट्रीम पेन वाला ट्रीटमेंट चलता रहा। मोजिन बोलता है कि जैसे जैसे हम आपके स्टिफ एरिया को थोड़ा सा लूज़ करते रहेंगे और इसी के साथ ही आपकी लेग की कंडीशन भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। शुरू में ये पेशेंट थोड़ा सा शक में था, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मोजिन बोलता है कि अब ये पेन ख़त्म होना शुरू हो गया। अब हम रिफॉर्म रोलर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ इसका पेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा और इवेंचुअली जो इसके लेग्स के बीच में टेंशन थी वो रिलीज़ होने लगी और इसी के साथ ही इसको एक रिलीफ मिलने लगा। मोजिन बोलता है कि अब आप यहाँ पर लेट जाएं और ये जो चीज़ है ये मैं आपके लेग के नीचे रखूँगा। आप अपने पीछे वाले हिस्से को ऊपर उठाएं और इसको अपने लेग के नीचे रोल करें और इसी के साथ साथ पेशेंट को रिलीफ मिलता गया। मोजिन बोलता है कि ग्रेट, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वो पेशेंट सोचता है कि तो अच्छा, तो ये ऐसे वर्क करता है। ये ट्रीटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इट्स फील अमेजिंग। ये तो उस एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिसमें मैं बार बार फंस जाता हूँ। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने अपनी लेग को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया हो। टू थिंक कि शाओलिन टेम्पल के पास इतना ज़्यादा फंटास्टिक ट्रीटमेंट मेथड है। तो अच्छा, तो यही वजह है जिसकी वजह से मॉन्क खुद माउंटेन से यहाँ पर आए हैं ताकि वो अपना विजडम दूसरों के साथ शेयर कर सके जिससे हमारी मदद हो जाए। ये कितने ज़्यादा नोबल और सेल्फलेस लोग हैं जो अपनी लाइफ छोड़कर दुनिया के लोगों की मदद करने आए हैं। मुझे ये चीज़ दूसरों को भी बतानी चाहिए कि शाओलिन टेम्पल के लोग दुनिया के लिए कितने काइंड हैं। और जैसे ही सेटिस्फाइड पेशेंट क्लिनिक को छोड़कर गया और उसने इस पूरे एरिया में ट्रीटमेंट के बारे में सबको बता दिया और उसके साथ ही ये क्लिनिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और क्लिनिक में काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे। हायर रैंक्स ऑफिशियल और वेल्थी लोगों ने भी इन रूमर्स के बारे में सुना और वो भी ये ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर आने लगे। और ऐसे लोग आने लगे जो अपना ट्रीटमेंट सिर्फ पेड फैसिलिटीज़ में करवाते हैं। ये दोनों फ्री और पेड क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं और इनका फंडामेंटल ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है अनलेस कोई इमरजेंसी हो। वहाँ पर मौजूद पेशेंट बोलता है कि इस कपड़े की क्वालिटी सिर्फ मेरे जैसे बंदे को ही सूट करती है। मोजिन सोचता है कि ये एक रीस्किन वर्जन है जो बिल्कुल सेम मेथड से तैयार हुआ है जिससे वो दूसरा भी तैयार होता है। डिफरेंस होने के बावजूद किसी को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर्पस ये इस वजह से है कि जो मॉन्क्स हैं वो सबको सिंसियरली ट्रीट कर रहे थे, या फिर ये इस वजह से है कि उनके पेशेंट को अंडरस्टैंड हो चुका है कि उनको क्या चीज़ ज़रूरत है। फिर हमें क्लिनिक के कुछ विजुअल दिखाए जाते हैं। मोजिन बोलता है कि मोंग ब्यू गैंग, क्या आप इलेक्ट्रिकल बेस्ड ट्रीटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं? मोंग ब्यूग ही इस बूढ़े आदमी को हीट बेस्ड ट्रीटमेंट दें? मैं सारे मसल लेंथिंग ट्रीटमेंट को हैंडल करता हूँ। मोजिन के यहाँ होने की वजह से और उसके थके होने के बगैर भी वो सारे लोगों को काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहा था और वो किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। और ये चीज़ सारे लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा डीपली मूव हुए और फिर सब लोग मोजिन को ब्लेस मोंग बुलाने लगे। और कोई भी पेशेंट जिसको डिवाइन हैंड टच करते हैं उसका हील होना तो तय है। और इसी के साथ ये क्लिनिक इस्टेब्लिश हो गया। मोजिन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ जर्नी थी और हम फाइनली यहाँ पर सेटल हो गए हैं, वो भी बगैर किसी प्रॉब्लम के। रियो बोलता है कि ये सब कुछ शाओलिन मॉन्क्स और तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। हेवनली मर्चेंट तुम्हारी इस मदद के लिए ग्रेटफुल है। और ये हेवनली मर्चेंट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसका नाम यंग जिंगपिंग है। मोजिन बोलता है कि नो, हमें आपको थैंक्स कहना चाहिए। विदाउट हेवनली मर्चेंट गिल्ड की मदद से
शाओलिन टेम्पल के लोग इतने सारे लोगों की मदद नहीं कर पाते। मोजिन सोचता है कि अगर आप हमारी मदद ना करते तो शाओलिन तो बैंकरप्ट हो जाता। यहाँ पर ज़रा देखें, कितने सारे लोग हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं और रेस्टिंग एरिया से लेकर हर जगह फुल है, और मैंने इतने ज़्यादा लोगों का आना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वैसे अभी टाइम हो गया मोंग ब्यूगेन की शिफ्ट के ख़त्म होने का। यंग बोलता है कि मोंग ब्यूगेन, तुम्हारा मतलब वो वाले मोंग ब्यूगेन? फिर मोंग ब्यूगेन वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि मोजिन, हमारी शिफ्ट चेंज करने का टाइम हो गया है। मोजिन बोलता है कि ओ मोंग ब्यूगेन, आप यहाँ पर आ गए। यंग बोलता है कि मोंग ब्यूगेन, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपको यहाँ पर देखूंगा। मोंग ब्यूगेन बोलते हैं कि आप एक्सटर्नल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं ना, और आप कैसे हैं? मोजिन बोलता है कि वेट, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मोंग ब्यूगेन बोलते हैं कि यस, हम एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। मोंग ब्यूगेन बोलते हैं कि मोजिन, तुम्हें याद है जब तुमने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन की थी, वो भी आइसोलेशन में? मोजिन बोलता है कि ये वो टाइम था जब मुझे अपने एक्शंस के लिए पनिशमेंट मिली थी। ब्यूगेन बोलता है कि उस टाइम हेवनली मर्चेंट की डॉटर रास्ता भूल गई थी और माउंटेन्स में गुम हो गई थी, और मैंने उसे ढूंढा था और इस जेंटलमैन के हवाले कर दिया था। मोजिन सोचता है कि अच्छा, तो ये बात है। मोजिन सोचता है कि वेट, जो ओनली पर्सन मुझे उस टाइम मिला था वो एक किड था। डोंट टेल मी, वो चाइल्ड एक वेल्थी फैमिली में से थी। हाँ, उसने काफ़ी ज़्यादा फैंसी क्लॉथ पहने हुए थे, पर मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो हेवनली मर्चेंट के लीडर की डॉटर है। यंग बोलता है कि यंग लेडी ने मेंशन किया था कि वो आज विजिट करेंगी। फिर कोई बोलने लगता है कि ग्रीटिंग यंग लेडी। यंग बोलता है कि आई गेस वो यहाँ पर आ चुकी है। मोजिन सोचता है कि काफ़ी टाइम बाद मैं उसे देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल बन चुकी होगी। और अचानक मोजिन किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि वेट, इसकी बॉडी को देखकर लग रहा नहीं है कि ये किसी वेल्थी फैमिली में से है, और जैसे सब लोग इसके आगे सर झुका रहे, मुझे लगता है कि यही यंग लेडी है। मोजिन बोलता है कि यही यंग लेडी के बारे में आप बात कर रहे थे? यंग बोलता है कि यस, दैट्स राइट, यही है यंगेस्ट डॉटर ऑफ मर्चेंट गिल्ड लीडर, और ये हमारी यंग लेडी रियो सियुल हुआ है। मोजिन सोचता है कि व्हाट, क्या ये वही लिटिल किड है जिससे मैं मिला था? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।